हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको फिगर्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में पोएम्स में यूज़ होते हैं उसे हिंदी में समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमिली सिमिली मीन्स डायरेक्ट कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग वर्ड्स एज लाइक एज। मतलब सिमिली जो है वो पोएम्स में अगर एज लाइक एज ऐसे वर्ड्स का सेंटेंस आए और डायरेक्ट कंपैरिजन किया हुआ है तो हम उसे सिमिली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज। यहाँ पे लव का कंपैरिजन रेड रोज से किया है लाइक वर्ड यूज़ करके, तो ये सिमिली होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एन एज ब्रेव एज अ लायन। तो एक लड़के का कंपैरिजन किया है लायन से वर्ड्स एज ब्रेव एज यूज़ करके। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको पोयम में ऐसा सेंटेंस दिखे जहाँ पे एज लाइक एज ब्रेव एज ऐसे वर्ड्स दिखे तो वो सिमिली होगा और उसका डायरेक्ट कंपैरिजन किया हुआ होगा। तो देखिए अभी मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज एंड लाइक। तो यहाँ पे मेटाफर जो है उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया हुआ होता है और उसमें एज एंड लाइक ये वर्ड्स नहीं होते हैं, पूरा इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। वो शाइनिंग स्टार है लेकिन यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है एज लाइक एज, ऐसे नहीं लिखा है ही इज़ एज लाइक एज अ शाइनिंग स्टार, वैसे नहीं लिखा है, नॉर्मल लिखा है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। और सेकंड, द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट। अब देखिए एलिट्रेशन। इन एलिट्रेशन सेम साउंड्स इन सेंटेंसेस आर रिपीटेड। देखिए अभी साउंड्स रिपीट होंगे, जैसे कि एच का साउंड रिपीट होगा यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, ही इज़ हैप्पी हाउएवर ही इज़। तो एच 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 4 बार आया तो साउंड ऑफ हो और एच इज़ रिपीटेड, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। अब देखिए रिपीटेशन। इन रिपीटेशन सेम वर्ड्स आर रिपीटेड इन अ सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल में, हैप्पी हैप्पी सॉन्ग्स मेक्स आर माइंड हैप्पी। तो यहाँ पे पूरा वर्ड हैप्पी जो है वो रिपीट हुआ है, तो उसे हम कहेंगे रिपीटेशन। देखिए अभी एलिट्रेशन और रिपीटेशन में क्या फ़र्क है। एलिट्रेशन में हम सिर्फ सेम साउंड्स यूज़ करते हैं एच का। एच सपोज एच में एग्जाम्पल है, वैसे तो कुछ भी होगा, आर का साउंड होगा, ए का साउंड होगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। लेकिन अगर हैप्पी हैप्पी और वैसे कुछ भी 2-3 बार अगर सिंगल वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसे हम रिपीटेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़। तो देखिए अभी पर्सोनिफिकेशन में जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसे हम ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्स आर डांसिंग। स्टार्स कभी डांस नहीं करते हैं, डांस तो ह्यूमंस करते हैं, लेकिन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ अगर दी हुई रहेगी तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, स्काई इज क्राइंग। और देखिए हाइपरबोल। इन हाइपरबोल ओवर एग्जेगरेशन इज शोन, जहाँ पे अतिरिक्तता दिखाई जाती है। देखिए एग्जाम्पल, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। अभी हम इतना तो रोते तो है नहीं कि पूरी पहाड़ आ जाए, लेकिन फिर भी हाइपरबोल है इसलिए ओवर एग्जेगरेशन किया है स्टेटमेंट में। ऑक्सीमोरन। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट आइडियाज आर शोन इन वन सेंटेंस। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं ना वो होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज हैप्पी दैट शी वन द डांस कॉम्पिटिशन बट शी वॉज सैड एज शी स्कोर्ड लेस मार्क्स इन एग्जाम। यहाँ पे हैप्पी एंड सैड टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज़ है जो एक्सप्रेस किए हैं एक ही सेंटेंस में। तो ध्यान में रखिए, अगर एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स आ जाए तो उसे ऑक्सीमोरन कहेंगे। Climax is a figure of speech in which successive words, phrases, clauses or sentences are arranged in descending order of importance. In ascending order of importance, sorry. तो अभी क्लाइमैक्स जो होगा वो एक सिचुएशन होगी तो वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। देखिए एग्जाम्पल में, इफ़ यू थिंक दैट्स बैड इट गेट्स वर्स्ट। तो अगर एक सिचुएशन है जिसे आप बहुत बुरा समझ रहे हो, वो पूरी की पूरी ही बुरी हो सकती है।
और देखिए एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स रेफर्स टू अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स ग्रेजुअली डिसेंड इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. Unlike climax, anticlimax is the arrangement of series of words, phrases or clauses in order of descending order. तो देखिए अभी क्लाइमैक्स में सिचुएशन कैसे लिखी थी, असेंडिंग ऑर्डर में. तो अब एंटी क्लाइमैक्स में कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में. एग्जाम्पल, यू आर राइडिंग ऑन अ रोलर कोस्टर एंड इट बिगिंस टू क्लाइंब अ स्टीप हिल स्लोली. समझ में आया. अभी ये क्लाइमैक्स में असेंडिंग ऑर्डर में था और एंटी क्लाइमैक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच actual sounds of the thing refer to or describe the boom of a firework, exploding the tick-tock of a clock, and the ding-dong of a bell are the examples of onomatopoeia. देखिए ओनोमोटोपिया में कौन से भी साउंड्स होंगे आए ना अगर आपको पोएम में, तो वो ओनोमोटोपिया होगा. जैसे कि टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक, टिक टॉक ये साउंड है ना, तो वैसे साउंड्स अगर आएंगे तो उसे हम ओनोमोटोपिया कहेंगे. Imagery. Imagery is a term in which things are shown in a sentence which we imagine. देखो इमेजरी में हमारे आँखों के सामने एक चित्र बन जाता है, उसे हम इमेजरी कहेंगे. सपोज अभी एग्जाम्पल में देखो, अ फेरी हाउस वेर यू आर अ फेरी एंड यू हैव वन अ फेरी गाउन. तो इधर आप ऐसे इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे ये सेंटेंस रीड करने के बाद कि आप एक फेरी हाउस में गए हैं और आप एक फेरी है और आपने वो फेरी का जो एकदम खूबसूरत वाला गाउन होता है ना वो पहन के रखा है, तो इसलिए वो इमेजरी होगा. सो या थैंक यू वेरी मच. आपने मेरा वीडियो देखा. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो फिर से भी देख सकते हो और आप ये पीपीटी को नोट्स समझ के भी रेफ़र कर सकते हो. जब भी आप चाहो तभी आप देख भी सकते हो और अगर आपको चाहे तो आप वो नोटबुक में आपने लिख भी सकते हो. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.